विधवा चाची की रोमांटिक कहानी। मेरा नाम राकेश है। मेरे घर के बगल में एक औरत रहती है। उनके पति का आज से करीब 15 साल पहले देहांत हो गया था। मैं उसे चाची कहता था। चाची की शादी कम उम्र में हो गई थी, जिसके कारण चाची आज भी जवान नजर आती हैं। उनका नाम शीला है। उनका रंग गोरा है, लेकिन वो दिखने में गजब की लगती हैं। चाची की साइज 34-32-36 की है। चाची के 2 बच्चे भी हैं। एक तो मेरा ही उम्र का था, जो कि मेरा दोस्त है। उसका नाम राहुल है। एक बार हुआ यूं कि जब मैं राहुल को बुलाने के लिए उसके घर गया तो देखा कि चाची आंगन में नहा रही थी और उनके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। चाची को देखकर मेरा मन वो हो गया। मैं सोचने लगा कि काश मैं अभी चाची को किस कर पाता। तभी चाची ने अपना चेहरे को धोया और मुझे अपने वो देखते हुए देख लिया। उनसे नजरें मिलते ही मैं तुरंत वहां भाग गया। इस घटना के कुछ दिन तक तो मैं चाची से नजर ही नहीं मिला पा रहा था। फिर एक दिन जब सुबह मैं छत पर गया तो उसी समय चाची भी छत पर आ गई। मैंने देखा कि चाची मुझे ही देख रही थी। उन्हें देखकर मैं जैसे ही नीचे आने लगा तभी चाची ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैं रुका और उनकी तरफ देखने लगा। चाची बोली, तुम दोपहर में मेरे घर आना, कुछ काम है। मैं कुछ नहीं बोल सका। फिर दोपहर को चाची ने फोन किया और मुझसे घर आने को बोली। मुझे डर लग रहा था कि चाची कहीं उस दिन की बात न बोलने लगे। जब मैं चाची के घर गया तो देखा कि उनके घर में कोई नहीं था। चाची मुझे अपने रूम में ले गई और पूछने लगी उस दिन क्या देख रहा था। ये सुनकर मेरी तो फट गई। वही बात हुई जो मैं सोच रहा था। अब मैं चाची से क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं घबराते हुए बोला, चाची वो मैं राहुल को बुलाने आया था। ये सुनकर चाची मुझे देखने लगी। चाची वो मुझे मालूम है कि तू किस लिए आया था। मैं ये पूछ रही हूँ कि तूने उस दिन क्या देखा था। मैं कहा, कुछ नहीं चाची। चाची अच्छा कुछ नहीं देखा था, तो फिर भाग क्यों गया था। मैं बस वो चाची मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने देखा था कि तू मुझे देख रहा था, सच सच बोल। मैं घबरा गया और घिघियाने लगा। ना नहीं चाची, मैं बस आपका वो देख रहा था। वो चाची ने थोड़ी खुलते हुए पूछा, वो क्या देख रहा था, बोल ना। ये कहते हुए चाची मुझे अपनी वो उठाकर दिखाने लगी। ये देख रहे थे ना। मैं कुछ नहीं बोल सका। चाची क्या तूने पहले किसी के नहीं देखे हैं। मैं नहीं चाची। चाची अच्छा ये बता तुझे मैं कैसी लगती हूँ। मैं सोचने लगा कि बोल दूं कि आप एक नंबर की वो दिखती हो, पर मैंने सिर्फ इतना बोला, अच्छी लगती हो। चाची ने अपनी साड़ी को हटाते हुए पूछा, हम अच्छी लगती हूँ तो क्या तुम मुझे वो देना चाहोगे। एकदम से चाची ने वो के लिए पूछा तो मैं अचकचा गया और सोच में पड़ गया कि चाची ये क्या बोल रही हैं। मैं कुछ नहीं बोल सका। चाची बोल ना, मेरी बात का जवाब दे। ये कहते हुए चाची ने मेरा हाथ पकड़कर अपने वो पर रख दिया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। चाची ने मुझे खींचा तो मैं एकदम से खींचा चला गया। मैं समझ गया कि चाची अब पूरे जोश में आ गई हैं। मैं सुर बदल कर बोला, ठीक है, आज से मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाऊंगा। चाची हंस दी और बोली, अब लाइन पर आया कमीने। कुछ देर बाद चाची भी मेरा साथ देने लगी। अब चाची भी पूरे मजे ले रही थी। कुछ देर बाद मैं उठा और जाने लगा। मैं चाची को रात में फोन करने को बोलकर घर आ गया। फिर मैं शाम को मेडिकल दुकान जाकर वो खरीद कर घर आया और चाची की वो के बारे में सोच कर चाची के फोन आने का वेट कर रहा था। रात 11 बजे चाची का कॉल आया। चाची छत से अंदर आने को बोली, क्योंकि चाची का कमरा सीढ़ी के बगल वाला था। मैंने भी चाची को छत पर आने को बोला। उधर नीचे से एक दरवाजा था जिसमें ताला लगा था। फिर चाची छत पर लगे दरवाजे का ताला खोलकर ऊपर आ गई। हम दोनों जल्दी से चाची के कमरे में आ गए। चाची अभी नाइटी पहने हुई थी और अंदर कुछ नहीं पहनी थी। उसके बाद मैं सब करके सुबह 4 बजे मैं अपने घर आ गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।